हेलो एवरीबॉडी। सो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त तो जिंदाबाद होंगे। वेलकम बैक टू द अड्डा 247 काउंसलिंग। आज हम बात करने वाले हैं यूपी के आयुष शेड्यूल की। यूपी में जो आयुष का जो काउंसलिंग पैटर्न होने वाला पैटर्न के बारे में, उसके क्या इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो हमने ब्रोशर के बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए थे। आपके पास चैनल पे वो वीडियो पड़ा हुआ है, वो आपको देखना है। उसमें हर रूल को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है बेटा, तो वो अच्छे से देखो आप, ठीक है? क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द रूल, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यूपी में फ्री एग्जिट जैसा कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको पता होनी चाहिए। ब्रोशर को आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यूपी का ब्रोशर थोड़ा सा अलग है और रूल्स कुछ चेंज हुए हैं। फिलहाल के लिए फर्स्ट राउंड का जो कहानी है वो शुरू हो चुकी है। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। 25 सितंबर से 28 सितंबर तक 4 दिन का समय मिला है। आप अपनी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी 25 से 28 तक कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट जिसमें आपका कोई काम नहीं है वो 28 तारीख को रिलीज होगी। आपकी चॉइस फिलिंग शुरू होगी 29 से लेकर 1 अक्टूबर तक, जो कि होगा 3 दिन का समय मिलेगा। और आपको इसमें भी अब अगला काम जो है आपका नहीं है, इसमें सीट का आवंटन होगा, मतलब अलॉटमेंट ऑफ सीट होगा 1 तारीख को, जो आपको नहीं करना है। 2 तारीख को होगी छुट्टी, और जो है भाई आपको नोडल सेंटर मिलेगा, और नोडल सेंटर पे अब आपको 3 तारीख को जाना है। 3 तारीख को से लेकर 7 तारीख तक जाना है आपको, शाम को 5 बजे तक, 7 तारीख की शाम 5 बजे तक, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और उसके बाद जिनका भी एडमिशन हो जाएगा वो लोग जो है उसके बारे में बताऊंगी मैं। पर प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा अपग्रेडेशन हेतु सहमति भरने की भी अनुमति अंतिम तिथि, मतलब मान लीजिए कि आप अपग्रेडेशन के लिए डालना चाह रहे हैं तो अपग्रेडेशन के लिए सहमति जो है आप डालेंगे। मान लीजिए आपको सीट अलॉट हुई, वो पसंद नहीं आई और आप जो है अपग्रेडेशन डालना चाहते हैं, तो वो 9 तारीख रात्रि में 11:59 तक डाल सकते हैं, ठीक है? अपग्रेडेशन के जो आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा 10 तारीख को। और नोडल सेंटर में अब आपका नोडल सेंटर पर नवीन आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों, मतलब जो न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं, उनको फिर से, मतलब मान लीजिए कि न्यूली रजिस्टर्ड हैं, आपने राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, न्यूली रजिस्टर्ड हैं, तो उनको भी 11 तारीख तक अब आपको सत्यापन, मतलब वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। अपग्रेडेड आवंटन पत्र को आप डाउनलोड कर सकते हैं 11 तारीख को, ठीक है? अब मैं इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी होगा, सो आप इंग्लिश में इसको देख लीजिए। आई होप कि नीचे इंग्लिश में दिया जाना चाहिए, आई डोंट नो है कि नहीं है, पर ये आपका स्केड्यूल है जो रिलीज़ किया गया है, जो आपको देखना है। और रूल्स एंड रेगुलेशन में ब्रोशर के पहले ही आपको बता चुकी हूँ, ठीक है? सो आई होप कि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कहाँ पर क्या है। ये है आपकी समय सारणी, जिसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए कि किस दिन क्या होने वाला है, ठीक है? समझ में आई बात? तो आप 11 अक्टूबर याद रखिए, ये न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए वेरिफिकेशन है। और अपग्रेडेड लोग जो हैं, जिनको अपग्रेड होगा कॉलेज या अपग्रेडेशन के लिए आपने भरा है राउंड 2 में, तो आपको भी अपने डॉक्यूमेंट जो है वो क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड्स करना पड़ेगा, आवंटन डाउनलोड्स करना पड़ेगा। तो वो भी आप 11 तारीख तक कर सकते हैं, ठीक है? अपग्रेडेशन परिणाम जो है वो घोषित होगा आपका 10 तारीख को, ठीक है? कि हुआ है अपग्रेड या नहीं हुआ है, ठीक है? सो दिस इज इट। ये आपका प्रथम चक्र का काउंसलिंग स्केड्यूल है, ठीक है? आपको क्या याद रखना है, आपको यहाँ तक की बात याद रखनी है। अंतरिम सीट आवंटन सूची 10 तारीख को आपको देखना है कि आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है। फिर उसके बाद आप देखो कि आपको अपग्रेडेशन के लिए डालना है नहीं डालना है। तो आपको क्या करना है, ठीक है? आपको नोडल सेंटर पे देखो आवंटन 1 तारीख को हो जाएगा, मतलब 1 तारीख को 1 अक्टूबर को पता चल जाएगा सीट मिली नहीं मिली। 9 तारीख तक आप अपग्रेडेशन डाल दो कि भाई मुझे सीट बदलनी है। उसके बाद जो अपग्रेडेशन है उसमें अंतर आप भर दिया। 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा कि अपग्रेड हुआ है या नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए आप अपग्रेड हुए हो तो फिर से आप नोडल सेंटर में जाओ, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाओ, ठीक है? 11 तारीख तक होना है ये। सो ये हुआ। अब बात करते हैं कि BAMS का जो कट ऑफ है वो इस साल कितना जाएगा। देखिए 60 से 65,000 रैंक होनी चाहिए आपकी OBC और जनरल के लिए टू गेट द कॉलेज ऑफ BAMS इनटू द यूपी। अगर आप EWS के हैं तो 65 से 70,000 रैंक होगी तो चलेगा। अगर आप ST/SC कैटेगरी में हैं मान लीजिए, तो आप ये मान लो कि SC जो कैटेगरी है उसमें मान लो कि 2 लाख तक है, और बाकी नीचे की कैटेगरी में 6 लाख तक के बच्चों को BAMS कॉलेज मिल सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कट ऑफ। फिलहाल के लिए कट ऑफ एजेंडा
नहीं, क्योंकि कट ऑफ तो मैं आपको कैटेगरी वाइज और अच्छे से, कॉलेज वाइज और अच्छे से बताऊंगी। एजेंडा ये था कि स्केड्यूल रिलीज हो चुका है। फ्रीज काउंसलिंग के लिए जो फ्रीज करना है वो है चॉइसेस। तो चॉइसेस की लिस्ट बना लीजिए, और जब आप चॉइसेस की लिस्ट बनाएंगे तो मेक श्योर कि चॉइस आप अपार भर सकते हैं जितनी आपकी इच्छा हो। पर याद रखिएगा कि किस्मत अगर ख़राब हो तो जिस चॉइस लिस्ट जो फेवरेट चॉइस होती है वही आपको मिल जाता है। तो चॉइसेस वही भरिएगा जिस पे आप जाना चाहते हैं, और हर एक कॉलेज को इंडिविजुअली जाके देखिए कि वहाँ पर क्या फैसिलिटी है, तभी उन्हें भरिएगा। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।